इनकलाब दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग किसानों के लिए कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना आगे शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारी जो आवाज़ हर किसान भाई तक, पूरे हिंदुस्तान के हर मजलूम तक पहुंचाने का काम करिए। आज हमारे देश में जो किसान है, यानी कि 75% किसान, जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो किसान के ऊपर निर्भर करती है। किसी उद्योगपति पर नहीं है, किसी बिजनेसमैन पर नहीं, सिर्फ किसान के ऊपर। फिर भी किसान को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इनको टैक्स मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर आगे से आगे दरें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पर बढ़ा रहे हैं, यूरिया पर बढ़ा रहे हैं, डीजल पर बढ़ा रहे हैं। किसान की इनकम है, उसको हमारे राजनेता बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? किसान खामोश है। अगर उनके लिए कोई लड़े तो उनका भी, उनके साथ, उनको कम से कम साथ आके उनका हौसला बढ़ाइए। हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, हर मासूम के लिए लड़ रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर ये आवाज़ उठा रहे हैं। किसान को कर्ज मुक्ति कब मिलेगी? कब उसको सस्ता सामान, यूरिया खाद है, सफरी है, डीएपी है, खाद कितनी महंगी कर दी लोगों ने, यानी उसका डबल कर उसके ऊपर लगा दिए। जो 280 का बैग आता था वो अभी 360-400 रुपये तक आ रहा है। बात करते हैं कि हम लोग किसान हित सरकार है। कहाँ पर है किसान हित सरकार? किसानों को सिर्फ लूटने का काम कर रही है सरकार। और आगे बात रही टैक्स की, अभी सरकार हर चीज में टैक्स बढ़ा रही है। जब हम लोग व्हीकल का लाइसेंस लेने जा रहे हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लेती है, आरसी लेते तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा देती है, गाड़ी के ऊपर भी टैक्स है, रोड पर भी टैक्स है, चारों तरफ से टैक्स। लेकिन आज की रोडों को देखो, सड़क को देखो, बंजर पड़ी है पूरी पूरी, टूटी है, फूटी है, कटे हैं और है। इनके ऊपर कोई सरकार को कुछ लेना नहीं। एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसको बस अपने टैक्स से मतलब है। अपने जो बिजनेसमैन है उनकी पॉकेटें भरना है। बिजली की बढ़ोतरी, मीटर हमारे एक बार लगता है और उसके ऊपर टैक्स बार बार बढ़ाया जाता है। हर बिल पर उसका टैक्स आता है। मीटर एक बार लगता है, उसका टैक्स लगता है हर महीने। तो मीटर अपने लगा के नहीं जाते बिजली विभाग वाले, फिर भी उसके ऊपर बिल आएगा टैक्स, बिल आएगा टैक्स, हर चीज में टैक्स। तो आज जो हमारी जो सरकार है इतना महंगा बिल दे रही है कि किसान को पहले तो मार दिए, अभी उसका बिल और बढ़ा दिए। नए नए नियम किसान के ऊपर लागू कर दिए, जिसकी 75% अर्थव्यवस्था आज देश की है किसान के ऊपर है। लाइट के अंदर किसान को मार रहे हैं, टैक्स के ऊपर किसान को मार रहे हैं। कौन सा देश का वो भला हो रहा है? कितना रोजगार मिला है? कितना टैक्स उठाने पर हर चीज महंगाई कर रहे हैं। जो हमारे सीवरेज लाइन है अभी 2 साल बाद में चालू होगी, उसका अभी पैसा जुट के आना चालू हो गया। यानी 2 साल बाद में चालू होगी और 5 साल पहले उसका पैसा चालू हो गया ना। कहाँ से भरेगा किसान? कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? वो मजदूरी के अपने बच्चों को पालेगा या सीवर लाइन का, इनका जो 2 साल बाद में चालू होगी उनका टैक्स भरेगा? यानी किसान तब, और जो प्रवासी मजदूर है उनको तो सरकार ने सोच लिया है कि इनको जितना गुलाम बनाया जाए उतना ही अच्छा है, उनको दबाया जाए। ये टूट जाएंगे तो फिर ये गुलामी के अलावा हमारे इनके पास कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं है, सिर्फ हमारी फिर गुलामी करेंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, पैसे वाले हैं, सेठ लोग हैं, उनकी गुलामी है।
सरकार तो उनके वही सरकार को बनाते हुए उखाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये जनता से या किसान से किसी से मतलब नहीं है सरकार को। मर रहा तो किसान मरेगा, प्रवासी मजदूर मरेगा। ये जिनको जो आवाज उठानी चाहिए वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मीडिया है। मेरे को एक बार मीडिया ने वादा किया था, मीडिया ने, और मेरे को मैसेज किया, बोला भाई आपकी स्पीच देखिए हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी क्या क्या डिमांड है। तो मैंने उनको बताया। 3 महीना हो गए मीडिया को, 3 महीना। क्या अब मीडिया के पास इतना टाइम भी नहीं है कि भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं उसको जनता तक पहुंचे? या फिर उनका वही काम है क्या, नेता की गाड़ियों पीछे भागना, या कोई फिल्मी स्टार है उनके पीछे भागना टीआरपी बढ़ाने के लिए? इनका तो मतलब वो होगा देश के अंदर तो अमीर ही रहेगा, गरीब तो फिर या तो मरेगा या आत्महत्या करेगा। इसके अलावा फिर कोई वो चारा नहीं, क्यों जो आवाज उठाता उसका कोई साथ देता नहीं। कब तक आप लोग उनकी चमचागिरी करोगे? खुद के पास इतनी ताकत और हौसला रखो कि अपने हक की लड़ाई लड़े, और खुद नहीं लड़ सकते तो आपके लिए जो खड़ा है, आपके लिए जो लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, हर मेरे इसमें वीडियो में आती है कि आपके जो समाज के संगठन है वो आपके पैसों से यानी कि मजे कर रहे हैं, आपसे समाज के नाम से चंदा ले रहे हैं, यानी मोटी रकमों में आपसे वो चंदा ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वो कौन सी मजदूरी कर रहे हैं? धोले चिट्टे पहन लिए और निकल लिए। आपके पैसे से वो लोग आपको दबा रहे हैं। किसान को तो ऐसा दबा के रखा है, किसान नेता बन के किसानों से अच्छा पैसा वसूल कर रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन किसान उसको लुटा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे हिंदुस्तान में एक चल रहा है कि पंजाबी और सिंधी भाषा और एक उर्दू भाषा, उसको बैन किया जाए, बाइकआउट किया जाए, इसको बंद किया जाए स्कूलों में। और क्या नाटक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसका मतलब समझते हो भाषा का? इससे आदमी का संस्कार का पता चलता है। पंजाबी क्या हमारे भाई नहीं है? सिंधी हमारे भाई नहीं है? मुस्लिम क्या हमारे भाई नहीं है? ये कोई भाषा से कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ हमें इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि कोई रोजगार का मुद्दा न उठाए, नौकरी का मुद्दा न उठाए, परेशानी न उठाए। भाषा पे मुद्दे उठाएंगे, हर चीज पर उठाएंगे, कर बढ़ाएंगे। ये तुम लोग खुद की नाकामी है। जब तक जितने खामोश रहोगे, जब तक ये लोग तुम्हें मारते रहेंगे और अपना गुलाम बनाते रहेंगे। सबसे पहले जो किसान है उनको खुद को जागना होगा, और जो नेता लोग हैं उनसे सवाल करने की हिम्मत खुद रखिए, क्योंकि मीडिया आपके लिए नहीं आ रही, वो सिर्फ वीआईपी लोगों के पीछे अपने टीआरपी के लिए भाग रही है। आज तक कितने मासूमों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जालिमों का हौसला बढ़ रहा है, किसी मीडिया ने आज तक ये नहीं दिखाया। ये किसकी कमजोरी है? तुम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि तुम लोगों समाज के नाम पर बांट चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं। आज ये सड़कों पे लूट रहे हैं इज्जत, और एक दिन वो दिन दूर रहे हैं जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के घरों में घुसेंगे और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कोई नहीं आएगा, ना कोई संगठन आएगा, ना कोई नेता आएगा। एक तो ये करना छोड़ दो, ये मेरा नेता है, मेरा नेता है। नेता किसी के नहीं होते। जब घर में तुम्हारी कोई मुसीबत आती है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे काम आता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। आपस में बैर मत रखो। हमारा संगठन का ये मकसद है सबको
एक साथ जोड़ना। अभी जुड़ना है या खिंडना तुम्हारा काम है। मोती होता है, मोती गले में गले का हार होता है मोती का। एक मोती पहनोगी तो सुंदर लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। और हजारों मोती उसके अंदर होंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, और वो हार भी मजबूत होगा। यही है, समाज के नाम पर मत बंटो। सब जो आपका पड़ोसी है, चाहे कोई भी समाज का हो, जो भी परेशानी है तो उसके सब मिलके उसकी मदद कीजिए, आगे आइए। जब तुम लोग एक होंगे तो इन लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारे बीच में जो नफरत है उसको बढ़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा, और ये लोग आगे से खुद कमज़ोर होते जाएंगे, और तुम्हारी हर आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। तो एकता की जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।